तो लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। थोड़ी देर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल को। केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और साथ ही आज पेश किया जाएगा विधेयक। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव जो बिल है और केंद्रीय कैबिनेट से पहले मंजूरी मिल चुकी है। आज लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। थोड़ी देर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल को। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आज जो ये विधेयक है वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है इसको। देखिए, एक देश एक चुनाव जो प्रस्तावित बिल है, विधेयक है संशोधित, उसके तहत आज ये लोकसभा में लिस्टेड है और इसी के साथ लोकसभा में इस बिल पर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बिल को पेश करने के साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाए, ये भी सभापति से मांग करेंगे, कहा जा रहा है। तो ये जरूर है कि इस विधेयक के प्रावधान और जिस तरीके से इसको लेकर एक लंबी चर्चा रही है, लिहाजा ये एक देश एक चुनाव से जुड़ा यानी लोकसभा और विधानसभा, राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रावधान इस विधेयक के तहत है। लेकिन साथ ही इस पर कई आपत्तियां भी उठ रही हैं और इसलिए व्यापक बहस और चर्चा की जरूरत इस पर महसूस की जा रही है। लिहाजा इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। इसी के साथ जो केंद्र शासित 3 प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी की बात करें, वहां पर भी एक साथ चुनाव को लेकर विधेयक अलग से पेश किया जाना है। तो कई महत्वपूर्ण कामकाज आज होने हैं। लेकिन इस बीच अगर एक देश एक चुनाव की बात करें तो इस पर लंबी चर्चा रही है, लिहाजा इसको जेपीसी को भेजे जाने की चर्चाएं हैं। आज करीब 12 बजे सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखने के बाद जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करने वाले हैं। इससे पहले लोकसभा में अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। इधर कांग्रेस की ओर से भी पार्टी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आर्मेनिया की संसद, वहां की सरकार, वहां की मित्र जनता की को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 301 जी, क्वेश्चन नंबर 301। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी 2 गुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी 2 गुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे, किसान की आय दूनी कब होगी? या दूसरा मानी बाद में पूछ लेंगे, सप्लीमेंट्री में ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में